श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी फुलेरा दूज 2025 में कब मनाया जाएगा। फुलेरा दूज भी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। ये तिथि वर्ष 2025 में 1 मार्च को पड़ने वाली है, जो कि शनिवार को पड़ेगी। शुक्ल द्वितीया 1 मार्च की सुबह 3:16 से यह तिथि शुरू होगी और उदय तिथि की मान्यताओं के अनुसार उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए फुलेरा दूज का जो पर्व है, जो भी व्रत रखते हैं, वह 1 मार्च को रखा जाएगा। यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने फूलों की होली खेली थी। इस दिन क्या किया जाता है कि बहुत सारे फूलों से भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन हमें क्या करना चाहिए, जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम को समर्पित होता है फुलेरा दूज का दिन। विधि विधान से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा में दुर्वा, अक्षत, खीर आदि अर्पित किया जाता है। साथ में जो भी हम भोग लगाते हैं उसके ऊपर एक तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में राधा रानी की प्रतिमा है तो उन्हें रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए और रंग बिरंगे फूलों से उनको सजाए। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोग माखन मिश्री का है, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाए। राधा रानी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही गुलाल भी राधा रानी को अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय धेनु यानी गाय भी है, इस दिन आपको सेवा करनी चाहिए गाय की। इस दिन व्रत रखने से, राधा रानी की पूजा करने से प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। आप फुलेरा दूज के दिन अपने जैसे कि जो भी जीवन साथी है उसको उपहार में मतलब प्रेम से संबंधित कोई भी चीज़ दे सकते हैं, स्नेह से संबंधित। अब फुलेरा दूज के दिन हमें कौन से कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस दिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो मैं बताने जा रही। भोजन से जुड़े नियमों का भी आपको पालन करना, जैसे कि इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:46 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:21 पर और अमृत काल का जो समय रहेगा सुबह 4:40 से लेकर 6:06 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से लेकर 5:56 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से लेकर 3:16 के बीच में। गोधूली बेला का समय रहेगा 6:18 से 6:43 के बीच में। निशिता काल की जो रात्रि की पूजा होती है उसका समय रहेगा रात 12:08 से 12:58 तक। फुलेरा दूज बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, जान लीजिए। ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि होती है उस दिन कई मांगलिक कार्य किए जाते हैं, अनबुझ होते हैं। जो कार्य किसी दिन नहीं किए जाते हैं वह आप जैसे कि फुलेरा दूज होती है उस दिन कर सकते हैं। इस दिन शुभ संध्या और त्रिपुष्कर योग बन रहा है, शिववास योग का संयोग बन रहा है। इतने संयोग से भगवान श्री हरि विष्णु पालन करता भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की पूजा की जाती है, जो हर मनोकामना को पूर्ति करने वाला, सौभाग्य में वृद्धि करने वाला, धन लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला माना जाता है। फुलेरा दूज जो कि 1 मार्च को है। अब मैं आपको शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय बताने जा रही हूँ। भगवान शंकर से संबंधित बहुत ही छोटा सा संवाद है, वह आपको बताऊंगी। भगवान शंकर के शिवलिंग पर पहली बार जो धतूरा चढ़ाया था वह फुलेरा दूज के दिन चढ़ाया था। इसलिए शिव महापुराण कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं होता है, जिससे कि हमें कोई कार्य करना है उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा, तो आप फुलेरा दूज के दिन अपनी दुकान का मुहूर्त कर सकते हैं, व्यापार का मुहूर्त कर सकते हैं, कोई भी मुहूर्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में सब दिनों का पुण्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन जो किया गया पुण्य होता है, दान पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, भजन कीर्तन कभी भी समाप्त नहीं होता है। और अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कि किसी को चलने में श्वास फूलती है, मिर्गी आती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो फुलेरा दूज के दिन धतूरे की जड़ को निकाल कर धोकर उस पीस कर लेपन भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग पर कर देते हैं और थोड़ी देर उस जड़ भगवान की शिवलिंग पर थोड़ी सी जड़ चढ़ा देते हैं भगवान से और उस जड़ को प्राप्त कर ले
और धतूरे की उस जड़ को भगवान से शिवलिंग पर चढ़ी हुई धतूरे की जड़ को हमें वापस प्राप्त कर लेते हैं, ले लेते हैं तो 3 बार उस जिस व्यक्ति को श्वास की दिक्कत होती है, फुलेरा की दूज या मिर्गी की दिक्कत होती है, शिकायत होती है, तो उसे सूंघा देते दिन में 3 बार फुलेरा के दिन, तो उसे ऐसी शिकायत नहीं होती, दमे की शिकायत या मिर्गी की शिकायत नहीं होती है। अब दूसरा उपाय है कि रोग मुक्ति का उपाय है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, शरीर में बहुत ज़्यादा गांठ है या कहीं भी गांठ है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा साधारण सा उपाय है, बहुत ही प्रबल है। जैसे शरीर में गांठ, बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित हो रहा है तो फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा शिवलिंग पर समर्पित करके 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर समर्पित कर देते हैं। जीवन में कितना बड़ा रोग क्यों न हो, वह आगे नहीं बढ़ता है और उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल फुलेरा दूज के दिन किया जाने वाला बहुत ही सरल सा उपाय है जो कि 1 मार्च को है। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी जीवन चल रहा है तो एक धतूरा शिवलिंग पर समर्पित करके 1 लोटा जल है पानी का अवश्य समर्पित करें। यह उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनको शरीर में दाग धब्बे हैं, खाज खुजली हैं या पुतलियों का कर्म हो जाता है। तो 1 लोटा जल लेकर उसमें धतूरा डालकर साथ में थोड़ा सा चंदन डालकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। उस पानी को प्राप्त करके हम झेल लेते हैं। उस पानी को हम कुछ देर तक शरीर पर लगाकर बैठ जाते हैं तो केवल फुलेरा दूज के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय है, तो वह रोग समाप्त हो जाता है, खाज खुजली समाप्त हो जाती है।